हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एपी एडुजोन। तो हम आज जो हमारा वीडियो है कॉमन नाउन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है ये बेसिक टू एडवांस लेवल का ग्रामर इसमें पढ़ाया जाएगा, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए फायदा करेगा, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, पीईटी के लिए, मतलब ये सारे एग्जाम्स के लिए मैंने ये इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो देखने से पहले आप जरूर से नाउन के 2 लेक्चर, जो एक इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन मैंने पढ़ाया था और दूसरा मैंने एक प्रॉपर नाउन के बारे में बात किया था, उन दोनों वीडियो को जरूर से आप देख लें, ठीक है। ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा। ये वाला जो वीडियो है ये कॉमन नाउन के बारे में है। कॉमन नाउन के बारे में मैंने अगर बात किया था तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन नाउन होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, पर उसको रिवाइज करते हैं, रिमाइंड करते हैं कि कॉमन नाउन असल में होता क्या है, ठीक है। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन में बता दिया था कि कॉमन नाउन होता क्या है, बट हम फिर से इस वीडियो में थोड़ा जल्दी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जैसे ध्यान दीजिएगा, कॉमन जो वर्ड है ये कॉम और ऑन से मिलकर बना होता है। कॉम का मतलब होता है ऑल और ऑन का मतलब क्या होता है विथ, मतलब जो सबके साथ हो, ठीक है ना। जो सबके साथ हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे इट हैज शेप, ये मैंने बताया था आपको। दूसरा मैंने बताया था इट इज काउंटेबल। और तीसरा कंडीशन मैंने बताया था इट हैज अल्टरनेटिव टर्म। और चौथा कंडीशन था इट हैज इंडिविजुअल यूज। इट हैज इंडिविजुअल यूज हो गया भाई। कॉमन नाउन यही था हमारा कि भाई कॉमन नाउन होता है क्या। कॉमन नाउन का एक शेप होता है, दूसरा कॉमन नाउन को काउंट किया जा सकता है, इसका एक अल्टरनेटिव टर्म भी होता है और इसके इंडिविजुअल यूजेज भी होते हैं। यही आपका कॉमन नाउन होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए आपका टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, बॉय हो गया, मेल हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है भाई, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉमन नाउन है, ठीक है। यहां तक तो कॉमन नाउन क्लियर हुआ। कॉमन नाउन पहचानने का मतलब भाई आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन में आपको अच्छे से मैंने कॉमन नाउन्स में डिस्कस किया, ठीक है ना। ये वीडियो में हम क्या करेंगे, अब हम यूजेज ऑफ कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे भाई, करेक्ट यूजेज ऑफ कॉमन नाउन के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब करेक्ट यूजेज ऑफ कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं। कॉमन नाउन हमने डिस्कस करने के बाद अब हम आगे हैं किस पे, करेक्ट यूजेज ऑफ कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन के यूजेज अलग अलग होते हैं, कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, ये सब चीजें मैंने बताया था आपको प्रॉपर नाउन के बारे में, वैसे अब हम बात करेंगे कॉमन नाउन के यूजेस के बारे में, ठीक है ना। और असल में अब जान लीजिए कि अगर आप ध्यान से और अच्छे तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाकर आप प्रॉपर नोट्स बनाकर अगर चलेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आएगा और आप जो है इंग्लिश को अच्छे तरह से समझ भी लेंगे, ठीक है ना। और वो भी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा जाएगा, ठीक है। पहला रूल मैंने लिखा है, अ कॉमन नाउन इज रिटेन इन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ टर्म। क्या लिखा हमने, अ कॉमन नाउन इज रिटेन इन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ टर्म। मतलब कि कॉमन नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों टर्म में लिखा जा सकता है। मैंने ये चीज आपको बताया था कि कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है ना जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम बॉय की बात करें तो बॉय यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बॉय आपका सिंगुलर है, बॉय यहाँ पर क्या है भाई, सिंगुलर है। बट अगर हमने इसमें यस लगा दिया तो क्या बन गया, ये बॉयज बन गया। और ये बॉयज क्या हो गया, आपका प्लूरल हो गया। क्या हो गया भाई, ये प्लूरल हो गया। अगर मान लीजिए मैंने लिखा क्या, कैट, कैट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। कैट यहाँ पर क्या है, कैट यहाँ पर सिंगुलर है और मैंने इसमें अगर यस लगा दिया तो क्या बन गया भाई, कैट्स बन गया। और कैट आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है ना। मतलब ये कि यहां पर बॉय कॉमन नाउन है और जब हमने बॉय में यस लगा दिया तो बॉय क्या बन गया, बॉयज हो गया। तो यहां पर बॉय आपका सिंगुलर है, लेकिन जैसे इसमें यस लगा तो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। कैट यहां पर सिंगुलर है, लेकिन हमने जैसे ही यस इसमें ऐड किया तो कैट्स हो गया, ये आपका प्लूरल बन गया, ठीक है ना। हमने क्या रूल लिखा है कि कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज रिटेन इन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ टर्म, कि कॉमन नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों टर्म में लिखा जा सकता है।
ठीक है। अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा आई हैव 7 बुक टू यू। आई हैव 7 बुक टू यू। अब ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में, हमने अब आपको मान लीजिए ये सेंटेंस दे दिया गया और अब आपसे पूछा जाएगा कि चलिए आप पढ़कर बताइए क्या ये सेंटेंस पूरा सही है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप चल ये बताइए कि क्या ये सेंटेंस पूरा सही है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। आप इस सेंटेंस में पूरा देखिए और आप पहचानिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कॉमन नाउन पढ़ रहे हैं ना, हम कॉमन नाउन पढ़ रहे हैं। तो आप ये पहचानिए इस सेंटेंस में है क्या कॉमन नाउन। आई कॉमन नाउन नहीं है भाई, हैव भी कॉमन नाउन नहीं, 7 यहाँ पे है क्या, ये मैं डिस्कस करूंगा अभी, मैं बताऊंगा कि 7 है क्या। बट आपने क्या देखा, बुक, और भाई बुक क्या है यहाँ पर, बुक आपका क्या है, एक कॉमन नाउन है। अरे है ना भाई, बुक क्या है, कॉमन नाउन है। कैसे कॉमन नाउन है, बुक भाई, बुक का एक शेप होता है, बुक को काउंट किया जा सकता है, बुक के अल्टरनेटिव टर्म भी होते हैं, ठीक है। तो क्या आप एक चीज बताइए हमको, क्या बुक का प्लूरल बन सकता है। जी हाँ, अगर हम बुक का प्लूरल बनाएं तो बुक में अगर बुक में यस लगा दें तो क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होता है ना, बुक्स भी हो जाएगा। तो बुक का प्लूरल बुक्स हो गया ना, ये तो बन जाएगा। बट अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला आई हैव 7 बुक टू यू, मेरे पास 7 किताब हैं तुम्हें देने के लिए। भाई अगर एक होता है तो कॉमन नाउन सिंगुलर होता है। सिंगुलर कोई चीज़ कब होती है, जब एक होती है। कोई चीज़ सिंगुलर कब होती है, जब वो एक होती है। अब प्लूरल कब होती है, कि जब वो एक से ज़्यादा हो जाए, तभी तो प्लूरल होती है ना। तो आप देखिए, मैंने बोला मेरे पास कितनी किताबें, 7 किताब है। कितनी है, 7 बुक है। तो भाई यहाँ तो बुक लिखा हुआ है, ये तो केवल एक को इंडिकेट कर रहा है। बट इसके पहले आप देख रहे हैं क्या आया, क्या है, 7। मेरे पास किताबें कितने हैं, 7 हैं। तो भाई यहाँ पर बुक नहीं होकर क्या हो जाएगा, बुक ना होकर क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कॉमन नाउन क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। यहाँ पर कॉमन नाउन क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। इसका आप सेंटेंस सही करेक्शन क्या होगा, आई हैव 7 बुक्स टू यू। समझ में आ रहा ना, यहाँ पर बुक नहीं होगा, यहाँ पर बुक्स होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक किताब की बात नहीं हो रही, कितनी किताबों की बात हो रही है, 7 किताबों की बात हो रही है। अरे समझ में आया क्या, समझ में आया। यहाँ पर 7 लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा कि 7 है, तो भाई एक से ज़्यादा किताब हो गई। तो भाई बुक तो सिंगुलर होता है ना, जब हम उसमें यस लगाएंगे तभी तो प्लूरल बनेगा ना। और 7 आने से हमको प्लूरल कॉमन नाउन चाहिए। आई हैव 7 बुक्स। चलिए अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। आई हैव 7 लीटर मिल्क फॉर टी। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और आप हमको ये बताइए क्या इस सेंटेंस में एरर है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, बट हमको तो पहचानना तो पड़ेगा ना कि इसमें एरर है कि नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा यहीं मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव हो, न्यूमरल एडजेक्टिव हो तो उसके बाद नाउन प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। न्यूमरल एडजेक्टिव आप समझिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये भी सब क्या होते हैं आपके न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि किसी भी न्यूमरल एडजेक्टिव अगर आता है तो उसके बाद नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद नाउन कौन सा आता है, प्लूरल नाउन आता है। लेकिन वो प्लूरल नाउन तो भाई नाउन तो 5 होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कनेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो प्लूरल नाउन कौन सा आएगा भाई, प्लूरल नाउन आएगा तो कौन सा आएगा। प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनता नहीं है, पहली बात आपको पता है। मटेरियल नाउन भाई हमेशा अनकाउंटेबल होता है, उसका भी प्लूरल नहीं बनता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल होता है, उसका भी प्लूरल नहीं बनता है। समझिए इस चीज को। ये जो प्लूरल नाउन मैंने लिखा है ना, ये प्लूरल नाउन किसके लिए आता है, कॉमन नाउन के लिए। इस चीज को ध्यान दीजिए आप भाई, किसके लिए आता है, कॉमन नाउन के लिए आता है। मतलब ये कि हम कॉमन नाउन का ही प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। जनरली हम कॉमन नाउन का ही प्लूरल बनाते हैं। इसीलिए मैंने रूल क्या लिखवाया था, अ कॉमन नाउन इज रिटेन इन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ टर्म, कि मतलब कॉमन नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है।
क्या मैंने बोला कि न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद कौन सा नाउन आता है भाई? प्लूरल नाउन आता है। न्यूमरल एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सब न्यूमरल एडजेक्टिव में आते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब होता है संख्यावाची विशेषण। क्या होता है भाई? संख्यावाची विशेषण, यही इसका मतलब होता है। मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो संख्या बताता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या आना चाहिए? ये न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा तो उसके बाद कौन सा नाउन आता है? प्लूरल नाउन आता है। लेकिन वो प्लूरल नाउन कौन सा होगा? कॉमन नाउन होगा। कौन सा होगा वो भाई? कॉमन नाउन होगा। अच्छे से समझिए भाई, मैं ये बात कर रहा हूं कॉमन नाउन की। अभी एग्जांपल्स में और चीजें समझा दूंगा। जैसे ध्यान दीजिए, ये हो गया, पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। अभी मैं तुरंत, अभी आपको मैं ऐसा एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियरली एकदम समझ में आ जाएगा। तो आप इसमें खुद ही गलती बता देंगे कि सेंटेंस में गलती है क्या। क्या बताया कि मैंने ये बताया कि न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद आपका प्लूरल कॉमन नाउन आता है। मैंने क्या बोला? ध्यान दीजिएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल कॉमन नाउन आता है। इस चीज को समझिए भाई, कौन सा नाउन आता है? प्लूरल कॉमन नाउन। जैसे मान लो मैंने लिखा क्या? 2 बॉय, और मैंने यहां पर लिखा भाई 2 बॉयज। बताइए इन दोनों में सही कौन सा है? आपसे पूछता हूं कि आप बताइए इन दोनों में सही कौन सा है? भाई 2 क्या है? 2 क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है, संख्या को बता रहा है। यहां भी 2 क्या है भाई? संख्या को ही बता रहा है। अरे भाई संख्या को बता रहा है ना, ये संख्या बता रहा है भाई। 1 भाई बताइए, ध्यान दीजिएगा, 1 क्या बताता है? 1 सिंगुलर, एक को बताता है। लेकिन एक से जब ज्यादा होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो क्या होगा? ये ज्यादा हो जाएगा, प्लूरल बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पर? मैंने क्या बताया कि न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल कॉमन नाउन आता है। बॉय भाई, बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है ना बॉय? जी हाँ, बॉय तो आपका कॉमन नाउन है भाई। तो मैंने बोला कि 2 के बाद, 2 आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है, कौन सा आएगा भाई? प्लूरल कॉमन नाउन आएगा। क्या आएगा? प्लूरल कॉमन नाउन। बट यहाँ तो सिंगुलर कॉमन नाउन लिखा है, बॉय लिखा है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। सही क्या है? ये क्यों सही है? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा भाई, बॉयज आया है, यहां पर क्या है? बॉयज आया, और ये बॉयज क्या है? प्लूरल है, प्लूरल कॉमन नाउन है। ये क्या है भाई? प्लूरल कॉमन नाउन है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इस एग्जांपल को, फिर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 7 बुक और दूसरा है 7 बुक्स, तो आप तुरंत आंसर देंगे कि भाई इन दोनों में पूछा जाएगा कि इन दोनों में सही कौन है। तो यहां पर देख रहे हैं आप, सिंगुलर दिया है कॉमन नाउन, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए? प्लूरल। यहां पर बुक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बुक्स होना चाहिए। और यहां पर बुक्स दिया हुआ है, तो ये आपका सही है। क्योंकि भाई हम एक किताब की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक किताब की बात नहीं कर रहे हैं, हम 7 किताब की बात कर रहे हैं, जो एक से ज्यादा हो गया। और जब ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर क्या आएगा? प्लूरल कॉमन नाउन आएगा। ठीक है, यहां पर समझ में आएगा चीज। ठीक है, इस एग्जाम्पल को भी नोट करिए। मैंने बोला कि अगर मान लीजिए न्यूमरल एडजेक्टिव हो, न्यूमरल एडजेक्टिव, उसके बाद क्या आना चाहिए? प्लूरल कॉमन नाउन आना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे भाई। ये होता है, यही आपका रूल था। तो आप हमको ये बताइए, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 लीटर मिल्क, मिल्क्स, और यहां पर हमने लिखा 2 लीटर मिल्क। ध्यान दीजिएगा, 2 एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। एक मैंने लिखा 2 लीटर मिल्क्स और एक लिखा हमने 2 लीटर मिल्क। अब आपको पहचानना पड़ेगा इसमें न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है। तो आप तुरंत बताएंगे सर कि 2 आपका क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है। यहां भी 2 आपका क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है। तब तो आप तुरंत कहेंगे कि इसके बाद भाई न्यूमरल एडजेक्टिव आया, इसके बाद क्या आना चाहिए? प्लूरल कॉमन नाउन आना चाहिए। कॉमन नाउन आना चाहिए ना, वो भी कौन सा? प्लूरल आना चाहिए। ठीक है ना, प्लूरल आना चाहिए भाई। बट अरे भाई आप तो देख रहे हैं मिल्क कौन सा नाउन है? ये तो मटेरियल नाउन है। क्या है भाई? ये तो मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन है। मिल्क यहाँ पे क्या आ गया? मटेरियल नाउन। और आपको पता है कि मटेरियल नाउन क्या होता है? हमेशा
सिंगुलर होता है, मिल्क दूध होता है, मिल्क सही होता है। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सही क्या होगा ये, क्योंकि यहां पर आपका सिंगुलर आया है, सिंगुलर है मटेरियल नाउन, सिंगुलर मटेरियल नाउन, ठीक है ना। सिंगुलर और मिल्क क्या है आपका, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर ही होता है। ठीक, समझ में आया चीज कि भाई न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद अगर प्लूरल, अगर कॉमन नाउन आएगा तभी उसका प्लूरल बनेगा, अगर मटेरियल नाउन आएगा, कोई और नाउन होगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो अब सेंटेंस में आप ध्यान दीजिए। मैंने लिखा आई हैव 7 लीटर मिल्क्स फॉर टी, तो पहचानिए कैसे, 7 क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। अरे भाई मिल्क क्या हो गया, अरे भाई मिल्क तो ये तो मटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है भाई, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। मटेरियल नाउन क्या होता है भाई, सिंगुलर होता है। तब तो यहां पर मिल्क्स नहीं होना चाहिए, क्यों, यहां पर मिल्क्स नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए। ये आपका सही है। तो जरूर से इस एग्जाम्पल को नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए भाई, अच्छे से नोट्स बनाइए। मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, और एकदम बारीकियों से एक एक चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। मैं मुझे पता है कि कहाँ पर आपके कन्फ्यूजन आएगा, तो हम उन चीज़ों पर लेकर बात करेंगे। कोई ट्रिक से पढ़ा नहीं जाएगा भाई, सारा कुछ कॉन्सेप्ट से पढ़ा जाएगा, और आप ऐसा पढ़िए कि दूसरों को भी पढ़ा सके। ठीक, तो बस दोस्तों, कॉमन नाउन, मैंने कॉमन नाउन के बारे में डिस्कस किया। अभी ये कॉमन नाउन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कॉमन नाउन के कुछ रूल्स हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, इस वजह से कुछ रूल्स को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे के पास भी शेयर करें, ठीक है, जिससे क्या है कि मुझे भाई मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इससे बेहतर कंटेंट आपको डिलीवर करने का प्रयास करूँ। ठीक है, थैंक यू।